नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन 2026 के जो जीके का पोर्शन था, यानी कि जीके का जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हम शिफ्ट वाइज लगा रहे हैं। ठीक है। 25 मार्च की जो पहली शिफ्ट का पेपर था वो हमने कल लगाया था, ये वाला पेपर। ठीक है। आज हम लगाने वाले हैं ये 25 मार्च 2026 शिफ्ट नंबर सेकंड का पेपर हम लगाने वाले हैं। ठीक है। इससे आप लोगों को भी मदद मिलेगी, बहुत सारे लोगों को। ठीक है। थोड़ा सा इससे हम क्या सीखने वाले हैं, अप्रोच सीखने वाले हैं कि हमें किस तरह क्वेश्चन को स्किप करना है और किस तरह हम तुक्के लगा सकते हैं। तो वो सब चीज़ हम धीरे धीरे सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये सब चीज़ है, और ये भी जानेंगे कि जो क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी नहीं आते तो उन पे तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है। क्योंकि उनका गलत होने का चांस ज़्यादा बन जाता है ठीक होने के मुकाबले। तो इसको ज़रा साइड कर लेते हैं एक बार। ये हमारा हो गया साइड। ठीक है। अब हम करते हैं स्टार्ट अपना टेस्ट। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3239 ए के अनुसार संविधान 69 यानी कि 69 संशोधन अधिनियम। एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, अधिनियम 1991 के लागू होने के बाद दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो आपको बताना कि एक सेकंड, इसको मैं हटा ही देता हूँ। एक सेकंड दोस्तों। ओहो, हम थोड़ा ही ऐप चलाना सीख रहे हैं, अभी हमें सही तरीके से नहीं आती है। ठीक है, ये हट गया। ठीक है, इसको यही रहने देते हैं। तो बताना कि आपको दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो हमें ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश या भारत की प्रशासनिक राजधानी या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, या फिर ठीक है, एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। एक सेकेंड। ओहो, थोड़ा सा एप्लीकेशन में भी हमें नहीं आ रहा चलाना। तो ये हो जाएगा आपका, हाँ, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो मेरे ख्याल में ये वाला इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं आगे। इसको थोड़ा डिलीट मार लेते हैं। एक सेकेंड दोस्तों। नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम। हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा 16 दिसंबर 2025 को, ये करंट का क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप मारेंगे, करंट अपने नहीं पढ़ रखी है। कह रहा है कि उच्च प्रौद्योगिकी बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 2025 में बायो ई3 की नीति के तहत पहला, नहीं हमें नहीं पता इसका भी, स्किप मारेंगे। बोलता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य वर्णक कौन सा है। तो हरित लवक है, सिंपल सा आंसर है। 2025 में मनाए गए किस राष्ट्रव्यापी, नहीं हमें नहीं पता। एक छात्र विंडोज 11 में एक फाइल पर डबल क्लिक करता है और एक प्रोग्राम तुरंत चलना शुरू हो जाता है। फाइल कोई दस्तावेज या छवि नहीं है बल्कि सीधे सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है। कौन सी फाइल प्रकार खुलने की सबसे अधिक संभावना है। तो EXE, JPG, MP3, टेक्स्ट। ये होता है आपका ऑडियो, ये फोटो, ये आपका टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। तो मेरे ख्याल में इसका पहला आंसर होना चाहिए। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने और इस प्रकार कृषि रसायनों के उपयोग के बिना जैविक प्रथाओं के माध्यम से स्वस्थ भोजन के उत्पादन में मदद करता है। तो परंपरागत कृषि, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कह रहा है कि इस प्रकार कृषि रसायनों के उपयोग के बिना,
यानी कि आपको फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करना और जैविक प्रथाओं का यानी कि जो पुरानी नीति है उसका, तो परंपरागत आई थिंक मेरे ख्याल में पहला ऑप्शन होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बिना थके लगातार काम करने की, हाँ, कंप्यूटर की क्षमता को दर्शाती है? तो सही बात है, लगन, इंटेलिजेंसी। नहीं, करंट का हमें नहीं आता है, छोड़ देंगे इसको। किस राज्य में एक स्थान की, नहीं पता, नहीं पता, हमें नहीं पता ये। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को विशेष दर्जा प्रदान किया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अच्छा, तो 69 है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलता है, भारतीय वास्तुकला की गुफाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अच्छा, यूरोपीय वास्तुकला का प्रभाव था, गगनचुंबी इमारतों का विकास, धार्मिक उद्देश्यों के लिए गुफाओं की खुदाई, या फिर निर्माण में संगमरमर का उपयोग। तो धार्मिक उद्देश्यों के लिए गुफाओं की खुदाई का इसका आंसर होना चाहिए। दिसंबर 2025 में नहीं पता, एक बार देख लेते हैं। दिसंबर 2025 में फोर्थ ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक के समापन सत्र के दौरान किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को हस्तांतरित की है? अच्छा, तो ब्राजील, रशिया, ब्राजील या रशिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, ये दोनों तो नहीं लग रहे मुझे, ये दोनों लग रहे हैं। इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है, होपफुली रशिया या फिर चाइना, ओ सॉरी ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं, मुझे ब्राज़ील पर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। कौन सी सिंचाई विधि इष्टतम नमी नियंत्रण और दक्षता के लिए उत्सर्जक का उपयोग करके सीधे जड़ों तक पानी पहुंचाती है? तो बाढ़, ऊपरी सिंचाई, डिप या फिर स्प्रिंकलर? तो डिप है इसका आंसर, बूंद बूंद करके पानी देते हैं पेड़ को, जिससे पानी का वेस्टेज भी नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर पश्चिम में भारत का सबसे निकटतम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो नेपाल, भूटान, ये तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं, ठीक है। चाइना तो नॉर्थ में भी पड़ता है, ईस्ट में भी पड़ता है, तो चाइना ये सारे नहीं, पाकिस्तान ही पड़ता है बस। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी चरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांप्रदायिक राजनीति पर रुख को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक मांगों का स्वीकार करना, अपने कार्यक्रमों और मांगों में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बनाए रखना, विशिष्ट धार्मिक समुदाय के नेताओं के साथ गठबंधन किया, एकल धार्मिक समूह तक सीमित, नहीं ये नहीं लग रहा, अपने कार्यक्रम और मांगों में धर्म, हाँ ये शायद हो सकता है, ये इसको हटाओ, ये बार बार आता रहता है। अनुच्छेद 47 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो श्रमिकों की भागीदारी, आई थिंक ये 39 ए है, पर्यावरण का 48 ए है, और श्रमिकों का गठबंधन संगठन, ये भी नहीं लग रहा मुझे, पोषण, आई थिंक ये इसका आंसर होना चाहिए, फोर्थ। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1927 में महांड सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो महांड 1927 में, ये मनुस्मृति से रिलेटेड है। इसमें क्या करा था, ये भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इसमें मनुस्मृति को जला दिया गया था, ठीक है। मध्य पुरा पाषाण संस्कृति के दौरान भारत की सल्क उपकरण यानी कि बनाने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सल्क तकनीक का नहीं पता। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? वास्तविक जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है, जन्म दर है, मृत्यु दर है। जन्म दर बढ़ेगी तो ये भी जनसंख्या वृद्धि का घटक होगा, मृत्यु दर कम होगी तो उससे भी दिक्कत होगी। शहरीकरण, आंतरिक प्रवासन, शहरीकरण, आंतरिक प्रवासन, इन दोनों में से एक हो सकता है, तो मेरे ख्याल में शायद फोर्थ हो सकता है, मुझे ये लग रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक सरल ऊतक का प्रकार नहीं? तो सिंपल सा जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड का, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ये सारे ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से ये इसका आंसर हो जाएगा। अशोक द्वारा धम्म की नीति का प्रसार करने के लिए नियुक्त किए गए विशेष अधिकारियों को क्या नाम दिया जाता है? तो सिंपल सा धम्म महामत। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी कर्णा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थीं? ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी या कथकली? तो आई डोंट नो, स्किप करो।
मानव यकृत और मांसपेशियों के ऊतकों में संचित ऊर्जा मुख्य रूप से किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है? तो अच्छा, मानव यकृत यानी कि लीवर की बात कर रहे हैं, और मांसपेशी जो मसल्स हैं आपकी, उसमें ऊतकों में संचित ऊर्जा जो स्टोर एनर्जी है, वो किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है आपके? तो सेलुलोज नहीं, पेड़ में होता है, ये तो हमें पाया नहीं जाता, मतलब मानव में या फिर जीव जंतु में नहीं पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाता है। सुक्रोज, ग्लाइकोजन, आई थिंक स्टार्च इसका आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रस्तुतियां तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, अनुकूलित परियोजना रूपरेखा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो सभी आंतरिक कंप्यूटर कार्यों को नियंत्रित करता है। आंतरिक, अच्छा, हाँ, तो यही इसका आंसर होगा। विंडोज़ में ऑल्ट प्लस टैब की कीबोर्ड शॉर्टकट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो खुली हुई विंडोज़ की भी स्विच करना, ठीक बात है। महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों में उनके अग्रणी कार्यों के लिए किसे भारतीय नारीवाद की जननी के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपकी सिंपल सा आंसर, सावित्रीबाई फुले। निम्नलिखित में से कौन सा पानी को अवशोषित करने और जेल बनाने की क्षमता के कारण सॉस और सूप को गाढ़ा करता है? स्टार्च, चीनी, तेल, नमक। स्टार्च, चीनी, तेल, नमक। तो तेल, नमक तो नहीं हो सकते, चीनी या स्टार्च में से मुझे लग रहा है, आई थिंक चीनी हो सकती है, देखते हैं। 2009 के संविधान यानी कि 95वें संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा की अनुसूचित जनजातियों को एंग्लो इंडिया के लिए सीटों का आरक्षण कितने वर्षों के लिए बढ़ाया? तो ये 10 वर्ष के लिए बढ़ाया था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 में, नहीं पता भाई, करंट का नहीं पता मैं। कौन सा कोपेन जलवायु उप प्रकार एक छोटे गोले मौसम और लंबे गंभीर शुष्क अवधि द्वारा पहचाना जाता है? आई डोंट नो। नवंबर 2025 में वर्जीनिया के पहले मुस्लिम, नहीं पता भाई। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है रोजगार को अधिकतम करना, करों से बचाना, चुनावों की निधि देना चुनावों को निधि देना, या फिर मूल्य स्थिरता बनाए रखना। तो सिंपल सा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगरा के पास स्थित कौन सी 16वीं शताब्दी की ईस्वी विरासत स्थल को सम्राट अकबर द्वारा एक नियोजित राजधानी शहर के रूप में शुरू किया गया था? तो फतेहपुर सीकरी, सिंपल सा आंसर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, पुडुचेरी, या फिर हाँ, ये दादर एवं नगर हवेली इसने की थी। प्रस्तावना भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करती है? तो संप्रभु, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। फेडरल तो नहीं है, फेडरल वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों तो हट गया, फेडरल नहीं है हमारा। रिपब्लिक यूनियन, रिपब्लिक यूनियन, आई थिंक इसमें ये सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, आई थिंक ये इसका आंसर होना चाहिए, यूनियन भी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। बोला भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का मूल लक्ष्य 2017-18 के आधार वर्ष की तुलना में 2024-25 तक कण प्रदूषण को कितने प्रतिशत तक कम करना था? पता नहीं, स्किप मारो। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम HADP भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग करता है? पहाड़ी क्षेत्र भूमि की उत्पादकता यानी कि कृषि के लिए जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए किस विधि का यूज करते हैं? तो मैदानी क्षेत्रों से उच्च उपज वाली फसलों का आयात करना, नहीं, ये कैसा हो जाएगा। उन्नत मशीनीकृत प्रौद्योगिकी का उपयोग, नहीं, ये भी नहीं लग रहा। वनस्पति विधियों और फसल का प्रतिरूप बदलना, रासायनिक उर्वरकों, नहीं, रासायनिक उर्वरकों नहीं, तो मेरे ख्याल में ये इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं। कह रहा संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के अवकाश के दौरान प्रशासक को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो 239A, 239A, 240, ये वाला इसका आंसर होगा। 239B जो है अध्यादेश जारी करने का आदेश देता है। हड़प्पा वास्तुकला के संदर्भ में आपको बताने आंसर, पहला ऑप्शन, मतलब पहला जो कथन है ये है, सड़कें और गलियां सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक बात है।
सड़क के नालों को पत्थर की पट्टियों से ढका गया था। ठीक बात है, ऑप्शन दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो ये हमारा टेस्ट हो गया। हम देखते हैं हमारे कितने जो नहीं हुए हैं। 11 हमारे नॉट आंसर्ड हैं और हमने 29 के आंसर करे हैं। और अभी हमारे पास 6 मिनट बच रही हैं। तो चलो इसको जल्दी से सबमिट कर देते हैं, देखते हैं हमारा क्या बनता है, कितने मार्क्स आते हैं। तो हमारे नंबर बने हैं दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे जो नंबर बने ये बने हैं, ठीक है। 25 नंबर बने हैं हमारे, 40 में से हमारे 29 हमारे अटैम्प्ट हुए हैं। और एक्यूरेसी हमारी रही है 90% मान लो, ठीक है। और 92.91 हमारा परसेंटाइल रहा है। और रैंक हमारी आई ये 1225 17,253 में से। तो ठीक है, लेकिन थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं जल्दी से हमारे जो क्वेश्चन छोटे हैं, मतलब जो हमने रह गए थे हमारे क्वेश्चन, तो उनका देख लेते हैं। एक बार इसको डिलीट करते हैं जल्दी से। ये क्या हो रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, डिलीट हो गया। रैंक देख ले, वो रैंक तो देख लिया हमने, थोड़ा और देख लेते हैं। ठीक है। ओहो, टॉपर का देख लेते हैं कितने, 40 में 40 आए हैं भाई। हमारे क्वेश्चन हुए हैं रॉन्ग तीन, तीन क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है। हमें लगी हैं 13 मिनट लगी है यहाँ पे। ठीक है, 15 मिनट से पहले अपना कर लिया, बढ़िया है। हमें 15 मिनट से पहले ही निपटाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे कौन से गलत हुए हैं और कहाँ हमें थोड़ा और सुधार करने की ज़रूरत है। हमारी करंट अफेयर तो बिल्कुल ही कमज़ोर थी, करंट अफेयर हमने नहीं पढ़ रखी है। और करंट अफेयर मैं भी आपसे कहूँगा कि आप जब भी आपका कोई पेपर हो तो ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार क्या ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं लेकिन वो आता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से पूछता है। तो अगर आपको सही लगता है तो देख लो डेली कुछ न्यूज़, मतलब मैगजीन वगैरह देख लो या फिर जैसे भी है, लेकिन चांस बहुत कम होते हैं कि आ जाए जो आप पढ़ते हो, पता नहीं कहाँ से पूछता है, समझ ही नहीं आता। तो हमारे जो रॉन्ग क्वेश्चन है पहले इनको देख लेते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है, तो हमने ये वाला आंसर लगाया था इसका, आंतरिक प्रवासन। देखते हैं क्या आंसर है इसका। अच्छा, यानी कि शहरीकरण। तो जो शहरीकरण है वो आपका इसका आंसर हो गया। तो शहरीकरण जो है वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर का घटक नहीं माना जाता। ठीक है। जन्म दर भी मानता है, मृत्यु दर भी मानता है, आंतरिक प्रवासन को भी मानता है, बट शहरीकरण को ही नहीं मानता। ठीक है। 24वां, मानव यकृत और मांसपेशियों के ऊतकों में संचित ऊर्जा मुख्य रूप से किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है, तो हमने शायद स्टार्च लगाया था इसका आंसर। आंसर क्या होगा इसका, देख लेते हैं आंसर। ग्लाइकोजन, ओके, ग्लाइकोजन इसका आंसर हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन के रूप में जो है ये आपके मानव यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा स्टोर होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी को अवशोषित करने और जेल बनाने की क्षमता के कारण सॉस और सूप को गाढ़ा करता है, तो स्टार्च और चीनी में से मैंने चीनी लगाया था। तेल नमक ये हमें लग ही नहीं रहे थे आंसर। स्टार्च, इसका आंसर स्टार्च हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो छूटे हुए हैं क्वेश्चन है, आई थिंक ये सारे मेरे इक्का दुक्का ही होगा, करंट के ज़्यादातर होंगे ये। नवंबर 2025 में भारत और इजराइल ने रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन एमओयू किस बैठक के दौरान हस्ताक्षर किया, तो क्या होगा इसका आंसर। 17वीं भारत इजराइल संयुक्त कार्य समूह, JWJ की बैठक। ठीक है। 2025 में किस राज्य में एक स्थान केंद्रित थे जिन्होंने लगभग 2.93 लाख महिलाओं की सहायता की, तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा यूपी। मध्य पुरापाषाण संस्कृति के दौरान भारत में सल्क उपकरण बनाने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया गया था, तो क्या होगा। अच्छा, लेवाइलेस तकनीक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23,
पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी कर्णा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? की थी, देखते हैं, कथक की। अच्छा, तो जो थी पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी कर्णा, ये कथक शैली की प्रतिपादक थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 में दिए गए बयानों के अनुसार कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों MCAS में विकास संबंधी कमियों को दूर करने के लिए सामुदायिक बुनियादी ढांचों का निर्माण करने का लक्ष्य रखती है? तो क्या होगा? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। तो अच्छा, विकास का संवर्धन, पढ़ो परमादेश, सीखो और कमाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 की बात करेंगे। कौन सा कोपेन जलवायु उपक्रम उप प्रकार एक छोटे गीले मौसम और लंबे गंभीर शुष्क अवधि द्वारा पहचाना जाता है? तो देखते हैं क्या होगा। AW जलवायु उपक्रम। ठीक है। नवंबर 2025 में वर्जीनिया के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसने इतिहास रचा? क्या होगा? तो कहाँ की बात कर लें? वर्जीनिया की। देखते हैं। गजाला हाशमी। ठीक है, गजाला हाशमी इसका आंसर हो गया। भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का मूल लक्ष्य 2017-18 के आधार वर्ष की तुलना में 2024-25 तक कण प्रदूषण को कितने प्रतिशत तक कम करना था? तो देखते हैं क्या आंसर होगा। 20 से 30%। ओके, तो ये हमारे कुछ आज का हमारा ये टेस्ट था 25 मार्च 2026 सेकंड शिफ्ट। और हमारे जो थे 3 रॉन्ग हुए हैं, 11 हमने छोड़ दिए, अनअटेम्प्ट हुए हैं, 26 हमने करेक्ट करे हैं। 90% हमारी एक्यूरेसी रही है। तो ये सब था। मिलेंगे जल्दी अपने नए टेस्ट में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।